आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि नोटिफिकेशंस किस तरह से सेंड किए जाते हैं और किस तरह से रिसीव किए जाते हैं। नोटिफिकेशंस आपके क्या होते हैं? नोटिफिकेशन आपका एक मैसेज होता है जो कि आपको एप्लीकेशन के यूज़र इंटरफेस से बाहर नज़र आता है। जैसे आप देखें ना, जब आप कोई आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करता है तो आपको उसमें जो है वो अगर आपका व्हाट्सएप क्लोज भी है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका मैसेज है। उसमें आपका एक लोगो लगा हुआ होता है, व्हाट्सएप का टाइटल लगा हुआ होता है और नीचे आपका वो सारा मैसेज होता है। नीचे आपके 2 एक्शन बटन्स भी होते हैं और आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप टैप करते हैं तो आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाता है। वहाँ से आप मैसेजेस देख सकते हैं। आपके रिमाइंडर्स वगैरह, ठीक है, जब आप कैलेंडर्स पे लगाते हैं तो वो भी आपको एज अ नोटिफिकेशन शो होना शुरू हो जाते हैं। आपकी कम्युनिकेशन दूसरे पर्सन्स के साथ होती है, जैसे आप मैसेंजर्स पे भी कोई मैसेज आए, कॉल आए तो वो भी आपको आपके नोटिफिकेशन में आना शुरू हो जाता है। आपकी गेम्स होती हैं, गेम्स का कोई लेवल अनलॉक होता है, गेम में कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है तो वो भी आपको जो है ना वो आना शुरू हो जाता है नोटिफिकेशन। आपकी किसी एंड्रॉयड ऐप का कोई वर्जन नया लॉन्च हुआ है वो भी आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। तो ये आपके इस तरह से एंड्रॉयड नोटिफिकेशंस होते हैं। ये हम किस तरह से भेज सकते हैं वो सीखेंगे आज हम। ये आपके नोटिफिकेशन जो हैं ये एंड्रॉयड के ओरियो वर्जन में API लेवल 26 से इनका जो नोटिफिकेशन का जो कोड है या टास्क है वो थोड़ा सा चेंज किया गया है। पहले आपको चैनल्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा होना शुरू हो गया है 26 से कि आपको पहले जो है वो चैनल क्रिएट करना है और फिर उस चैनल के ऊपर आपने नोटिफिकेशन भेजना है। चैनल्स होते हैं, हर नोटिफिकेशन को भेजने के लिए अलग चैनल होता है। जैसे आपके 2 नोटिफिकेशन हैं, 2 नोटिफिकेशन आपने 2 डिफरेंट नोटिफिकेशन भेजने हैं तो 2 चैनल्स बनाने पड़ेंगे आपको। इससे आपका जो है ना वो ज़रा मतलब आपका नोटिफिकेशन सेंड करना, रिसीव करना, ये काम चैनल्स के थ्रू ज़रा ईज़िली हो जाता है। आपको जो है वो इस तरह नॉइज़ी क्राउडेड एप्लीकेशंस नहीं होती आपकी कि आपके इकट्ठे ही सारे मूव कर रहे हैं। सेटिंग्स के रिलेटेड जो हैं आपके नोटिफिकेशन वो सेटिंग के चैनल से जा रहे होंगे, लेवल्स के रिलेटेड नोटिफिकेशन लेवल्स के चैनल से जा रहे होंगे। इस तरह से आपके डिफरेंट चैनल्स बन जाते हैं, उनके थ्रू आपके नोटिफिकेशन सेंड होते हैं। हम यहीं से डायरेक्ट सीखेंगे कि पहले सबसे पहले चैनल कैसे बनता है। चैनल बनाने के लिए आपने एक क्लास बनानी है, ठीक है, जावा क्लास। मैंने उसको नाम रखा है यहाँ नोटिफिकेशन। उसको आपने एक्सटेंड कर लेना है एप्लीकेशन से, ठीक है। एप्लीकेशन से एक्सटेंड करेंगे। एप्लीकेशन तो आपकी ये सारी है ना, आपकी सुपर क्लास है एप्लीकेशन। इसलिए एक्सटेंड किया है कि इसमें जो चीज़ें होंगी इस क्लास में, नोटिफिकेशन क्लास में, वो थ्रू आउट द एप्लीकेशन ऑल जगह पे विजिबल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम चैनल्स क्रिएट करेंगे और फिर हम अपनी मेन एक्टिविटी में जाके इन चैनल्स के थ्रू नोटिफिकेशन भेजेंगे। चैनल क्रिएट करने के लिए हमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। चैनल की आईडी, चैनल का नेम और साथ हम उसकी जो है वो इम्पोर्टेंस सेट कर सकते हैं कि इस चैनल की इम्पोर्टेंस क्या है। चैनल की आईडी मैंने ऊपर यहाँ पे सेव कर ली है। 2 चैनल क्रिएट किए हैं, एक चैनल 1 के नाम से और एक चैनल 2। ये उन चैनल्स की आईडी रखी है, आईडी, क्योंकि ये आईडी हमें बाद में भी चाहिए होती है, क्योंकि जब हमने नोटिफिकेशन बनाना है ना तो हमें बताना पड़ता है कि वो किस चैनल से भेजा जाए। तो किस चैनल से भेजने के लिए हमें उस चैनल की आईडी चाहिए होती है कि हमें इस आईडी वाले चैनल से ये नोटिफिकेशन भेज दो। फिर हमने ऑन क्रिएट जो कि ओवरराइड मेथड है वो यूज़ किया है कि जैसे ही ऑन क्रिएट कॉल बैक चलेगी फ़ौरन ये 2 चैनल्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएं। तो हमने यहाँ पे फंक्शन लगाया है, उस फंक्शन को हमने लिखा है। तो चैनल्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमने वर्जन चेक कर लिया है कि ये हमारा कोड कहाँ पे चल रहा है, क्या उसका वर्जन 26 से ग्रेटर है, क्योंकि चैनल 26 से ग्रेटर वर्जन्स पे ही इक्वल या उससे ग्रेटर वर्जन्स पे ही बन सकते हैं। इसके अलावा इससे जो नीचे वाले वर्जन्स हैं उनके ऊपर चैनल क्रिएट नहीं हो सकते। चैनल क्रिएट करने के लिए हमने जो क्लास यूज़ करनी है वो है नोटिफिकेशन चैनल। और यहाँ से चैनल तो बन जाएगा, लेकिन इस चैनल को आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट कौन करवाएगा, उसे कहते हैं नोटिफिकेशन मैनेजर, ठीक है। आप जब भी अपने सिस्टम या अपने मोबाइल की कोई भी चीज़ पिक करते हैं अपनी एप्लीकेशन के थ्रू, तो उन सब के लिए मैनेजर्स होते हैं। आप एक्सटर्नल स्टोरेज को पिक करते हैं तो उसके लिए भी मैनेजर होता है। आप कॉन्टैक्ट्स को पिक करते हैं तो उसके लिए भी मैनेजर है। इस तरह से आप जब नोटिफिकेशंस को डील कौन करेगा, नोटिफिकेशन मैनेजर। तो नोटिफिकेशन मैनेजर जो है वही इन चैनल्स को क्रिएट करेगा और नोटिफिकेशन मैनेजर के थ्रू ही हम अपना नोटिफिकेशन जो है वो इन चैनल्स के ऊपर जो है वो रन करवाएंगे।
नोटिफिकेशन चैनल की क्लास से हमने एक चैनल बनाया जिसमें हमने 3 चीज़ें पास करनी है, चैनल की आईडी, चैनल का नेम, ये नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, मतलब ये चैनल किस तरह के नोटिफिकेशन यूज़र को सेंड कर रहा है उसी तरह का इसका नेम आप रख सकते हैं। फिर थर्ड थिंग आपने रखनी है इसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है, इस चैनल की इम्पोर्टेंस जो कि हमने नोटिफिकेशन मैनेजर के थ्रू इस चैनल की इम्पोर्टेंस सेट कर सकते हैं। फिर आप इस चैनल की बता सकते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इसमें आप कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं कि ये चैनल किस टाइप का है, इसमें से किस तरह के किस टाइप के नोटिफिकेशन जो हैं वो सेंड हो सकते हैं। ये आपने एक चैनल बना लिया, ठीक है, इसको अभी ये क्रिएट नहीं हुआ जब तक हम क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल का फंक्शन कॉल नहीं करते मैनेजर के थ्रू। ये चैनल बन गया है लेकिन अभी उस तरह से क्रिएट नहीं हुआ। इसी तरह से हमने चैनल 2 भी बना लिया। बनाने के बाद अब इन चैनल्स को अपने मैनेजर के साथ इंटरेक्ट करवाने के लिए, यानी ये चैनल्स जो हैं वो आपने नोटिफिकेशन मैनेजर को देने हैं। उसके लिए आप नोटिफिकेशन मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके लिए आप नोटिफिकेशंस की सर्विसेज जो हैं वो सिस्टम से गेट करेंगे, ठीक है, और साथ ही मैनेजर को आप कहेंगे कि क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल चैनल 1। ये आपके एक सिस्टम के साथ एक चैनल क्रिएट कर देगा इस नाम से जो आपने ऊपर क्रिएट किया हुआ है चैनल 1 के नाम से। इसी तरह हमने दूसरा चैनल भी क्रिएट करवा दिया मैनेजर के थ्रू, मैनेजर डॉट क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल, और आप चैनल का नाम यहाँ पे पास कर देंगे चैनल 2। एक मिनट, इसके बाद अब ये 2 चैनल्स क्रिएट हो गए हैं, ठीक है, और इसी क्लास को हमने यहाँ पे मैनिफेस्ट में गए और हमने ये जो अपने 2 चैनल्स क्रिएट किए हैं नोटिफिकेशन वाली क्लास में, इसको यहाँ पे रजिस्टर्ड कर लेना है यानी मैनिफेस्ट में जाके एप्लीकेशन में नेम नोटिफिकेशन, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है कि हम यहाँ मेन एक्टिविटी में गए। मेन एक्टिविटी में हमने यहाँ पे 2 एडिट टेक्स्ट लिए हैं। एक ये वाला एडिट टेक्स्ट लिया है जिसके अंदर हम यूज़र से कहते हैं कि जो भी नोटिफिकेशन सेंड करना है आप उसका टाइटल लिखें, ठीक है, और फिर यहाँ पे हम एंटर कंटेंट ऑफ नोटिफिकेशन, इधर हम लिखेंगे कि जो डिटेल्स लिखनी है, मतलब ऊपर टाइटल हो जाएगा ना और नीचे मैसेज हो जाएगा जो आपने। फिर 2 बटन्स हमने लगाए हैं कि अगर 2 बटन्स लगाए हैं हमने कि अगर आपने चैनल 1 से सेंड करना है तो पहले बटन के ऊपर क्लिक करें, अगर आप चैनल 2 से सेंड करना चाहते हैं ये नोटिफिकेशन तो आप दूसरे बटन पे क्लिक करें। इन दोनों बटन्स पे क्लिक पे हमने फंक्शन कॉल किया हुआ है। देखें, बटन 1 के ऑन क्लिक पे भी हमने एक फंक्शन कॉल किया है, बटन 2 के ऑन क्लिक पे भी हमने एक फंक्शन कॉल किया है, ठीक है। अब हम यूज़र से इस एडिट टेक्स्ट में भी डाटा रखवाएंगे और इसमें भी, एक में टाइटल और एक में मैसेज, और इन बटन के क्लिक के ऊपर हम क्या करेंगे कि इन दोनों एडिट टेक्स्ट से टाइटल और मैसेज गेट करेंगे और उसका एक प्रॉपर नोटिफिकेशन बना के इस चैनल के ऊपर सेंड करेंगे। ये काम आपका कैसे होगा, ये इस तरह से होगा कि आपने नोटिफिकेशन, 3 चीज़ें आपको चाहिए। आपको नोटिफिकेशन मैनेजर का ऑब्जेक्ट चाहिए, आपको एडिट टेक्स्ट जहाँ से टाइटल उठाना है, आपको एडिट टेक्स्ट जहाँ से आपने मैसेज उठाना है, ये वाले 2 एडिट टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद आपने जो आपका मैनेजर है उसको इनिशियलाइज़ कर लिया, आपका जो टाइटल वाला एडिट टेक्स्ट है उसको भी आईडी से इनिशियलाइज़ कर लिया, जो मैसेज वाला एडिट टेक्स्ट है उसको भी इनिशियलाइज़ करने के बाद अब ये पूरा कोड है जो कि चैनल 1 से ट्रांसफ़र करता है कोई नोटिफिकेशन। ये पूरा कोड है जो चैनल 2 से ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे बटन्स के साथ इनको लिंक किया हुआ है, ऑन क्लिक पे ये, ऑन क्लिक पे ये। तो जैसे ही पहले मैं चैनल 2 का डिस्क्राइब करती हूँ क्योंकि चैनल 1 और चैनल 2 में थोड़ा सा फ़र्क है। चैनल 2 के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे यानी बटन 2 के ऊपर, तो आपका ये वाला कोड जो है वो रन करेगा। अब ये कोड कर क्या रहा है, सबसे पहले ऊपर वाली 2 लाइन्स पे देखें तो ये टाइटल वाले एडिट टेक्स्ट से डाटा लेके और कहाँ पे रखवा रहा है, स्ट्रिंग में रखवा रहा है, और फिर ये मैसेज वाले एडिट टेक्स्ट से डाटा लेके स्ट्रिंग में रखवा रहा है। मतलब टाइटल भी आपने उठा लिया और मैसेज भी उठा लिया। उठाने के बाद आपने अपनी नोटिफिकेशन क्लास जो बनाई थी उसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसको आपने 2 चीज़ें पास कर देनी है, कॉन्टेक्स्ट
और चैनल, जिसके चैनल की आईडी जिसके थ्रू आपने डाटा ट्रांसफ़र करना है, जब आप यहाँ पे चैनल की आईडी लिखेंगे ना तो ये आपको विजिबल नहीं होगी, इसलिए क्योंकि ये तो इस क्लास में बनी हुई है, ठीक है, इस क्लास में चैनल 1 वाली क्लास में आपने यहाँ पे प्रेस करना है ऑल्ट एंटर। यहाँ पे एरर आ रहा होगा क्योंकि ये तो वेरिएबल जो ये यहाँ पे बना हुआ है ना, मैं यहाँ पे, तो इस आईडी को आप यहाँ कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो आपने ऑल्ट एंटर करके इसको एज अ लोकल वेरिएबल इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद फिर आपने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाना, क्योंकि इस नोटिफिकेशन की हमने कुछ और चीज़ें भी सेट करनी है। क्या? इस नोटिफिकेशन का आइकॉन, सेट स्मॉल आइकॉन, आप कोई आइकॉन ड्रॉएबल में रख लें और वो आइकॉन आप यहाँ पे सेट कर दें। सेट इसका टाइटल जो कि आपने इस स्ट्रिंग में रखवाया हुआ है, सेट इसका टेक्स्ट जो आपने इस स्ट्रिंग में यूज़र से लिया है वो, और सेट करनी है इसकी प्रायोरिटी, वही प्रायोरिटी आप सेट करेंगे जो कि आपने इसकी जो कि चैनल की प्रायोरिटी आपने रखी थी। उसके बाद इसकी कैटेगरी, किस टाइप का ये मैसेज है, ठीक है, ये सेटिंग्स के रिलेटेड है या कोई अलर्ट है या कोई रिमाइंडर है, वो आप इसकी कैटेगरी सेट कर देंगे। प्लस आप और भी बहुत सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं ऑटो कैंसिल होना चाहिए, इसका कलर सेट कर सकते हैं, लाइट ब्लिंक होनी चाहिए सिस्टम की या नहीं होनी चाहिए, विजिबिलिटी, वाइब्रेट, टाइम आउट, कितने टाइम बाद ये ऑटोमेटिकली चला जाए, इस तरह से आप ऐसी चीज़ें सेट कर सकते हैं। करने के बाद फिर आपने डॉट बिल्ड कर देना है। जैसे ये बिल्ड हो जाएगा आपने फ़ौरन नोटिफिकेशन मैनेजर को नोटिफाई कर देना है कि ये नोटिफिकेशन चैनल के थ्रू भेजा जा रहा है, ताकि आपका नोटिफिकेशन मैनेजर जो है वो अलर्ट हो जाए। इसकी कोई आईडी आप यहाँ से भेज देंगे यूनिक, यानी जब भी चैनल 2 से कोई नोटिफिकेशन जाएंगे तो आईडी 2 उनकी रखी जाएगी और साथ ही वो नोटिफिकेशन होगा। सेम कोड आपका चैनल 1 से भी है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है कि जब आप चैनल 1 से भेजे गए नोटिफिकेशन के ऊपर टैप करेंगे तो आपकी मेन एक्टिविटी ओपन हो जाएगी, ठीक है। ऐसा होता है ना कि आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आया तो आपका वो नोटिफिकेशन आया, जैसे आप नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप पे चले जाएंगे। इसमें ऐसा काम नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे दो चीज़ें आप हमने डाली हैं कि जब हम टैप करें ना इस नोटिफिकेशन के ऊपर जो चैनल 1 से भेजे जा रहे हैं तो आप की एक्टिविटी ओपन हो जाए। इस एक्टिविटीज़ ओपन करने के लिए आपको पता है कि हम इंटेंट्स यूज़ करते हैं, तो हमने यहाँ पे इंटेंट बनाया। करंट हम इस एक्टिविटी में मौजूद हैं, जाना हमने इसमें है, यानी ये ओपन हो जाए। अब इंटेंट हमने फ़ौरन ही स्टार्ट करना, ठीक है। यहाँ पे तो हम स्टार्ट कर देते थे ना, स्टार्ट एक्टिविटी दिस, तो हमने फ़ौरन ही स्टार्ट करना, बल्कि हम इसको पेंडिंग इंटेंट बनाएंगे, इसलिए कि जैसे ही नोटिफिकेशन के ऊपर टैप होगा तब ये इंटेंट चले, अदरवाइज ये इंटेंट रन ना करें। पेंडिंग इंटेंट में हमने पेंडिंग इंटेंट डॉट गेट एक्टिविटी करंट इसमें मौजूद है, इसको रिक्वेस्ट कोड और इसको इंटेंट पास कर देना है और ये एक पेंडिंग इंटेंट बन जाएगा जो कि तब चलेगा जब आप टैप करेंगे, ठीक है। और फिर इसमें एक चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा डाली गई है, वो ये है सेट कंटेंट इंटेंट। कंटेंट इंटेंट का मतलब है कि जब इस नोटिफिकेशन के ऊपर टैप हो तो कोई ना कोई आपने इंटेंट जो कि पेंडिंग में रखा था उसको रन करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो आप मेन एक्टिविटी पे चले जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर ऐसा कोड नहीं है, इस चैनल से आने वाले नोटिफिकेशन को जब आप टैप करेंगे तो आपका कुछ भी काम नहीं होगा, आप वहीं मौजूद होंगे। स्टेप्स इसके एक दफ़ा फिर से मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ कि फर्स्ट स्टेप आपका है चैनल्स क्रिएट करना। उसके लिए आपने जावा क्लास बनानी है, वहाँ पे आपने चैनल क्रिएट करने हैं और नोटिफिकेशन मैनेजर से उन चैनल्स को क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद फिर आपने उनको मैनिफेस्ट में रजिस्टर करना है अपनी क्लास को, चैनल वाली क्लास को। फिर थर्ड स्टेप में आपने जो है वो यहाँ पे नोटिफिकेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, नोटिफिकेशन को सेट करना है, नोटिफिकेशन के अंदर आपने चैनल बताना है कि किस चैनल पे ये नोटिफिकेशन सेंड हो और साथ ही अपने नोटिफिकेशन मैनेजर को नोटिफाई कर देना है कि ये चैनल जो है वो इस चैनल के ऊपर जो है वो रिसीव हो रहा है एक नोटिफिकेशन। अब इसको रन करते हैं। ये देखिए, अब से पहले ऊपर सबसे पहले यूज़र लिख रहा है अपना टाइटल, अलर्ट मैंने लिखा है, दिस नोटिफिकेशन फ्रॉम
चैनल 1 लिख के ना मैं अब इसको चैनल 1 से सेंड कर रही हूँ। जैसे ही मैंने सेंड किया देखें ऊपर नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, इवन ऐप मैं अपनी साइट पे कर देती हूँ, ये ऐप ऊपर मेरा नोटिफिकेशन होगा, ये नोटिफिकेशन। ठीक है, अब मैं एक दोबारा ऐप को ओपन करके इसका मैं रख देती हूँ CH2 दिस फ्रॉम CH2, ये सेंड करे नोटिफिकेशन। ये 2 अलग नोटिफिकेशन होंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चैनल 1 से दोबारा सेंड करूँगी ना तो क्या होगा, जो मेरा चैनल 1 का पहला वाला नोटिफिकेशन है ना, ये अलर्ट, ये ओवरराइट हो जाएगा, क्योंकि एक चैनल से एक टाइम पे एक ही नोटिफिकेशन रहता है जो लेटेस्ट होगा। अब देखें चैनल 2 वाले नोटिफिकेशन पे मैं टैप करूँगी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए कि इसके अंदर हमने इंटेंट नहीं लगाया। मैं एक्टिविटी बंद कर रही हूँ इस टाइम, मेरी कोई भी एक्टिविटी आपको पता है कोई भी नहीं ओपन। तो मैं जो मेरा नोटिफिकेशन था ना चैनल 1 से, उसके ऊपर क्लिक किया मैंने, ये तो मेरी मेन एक्टिविटी ओपन हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप नोटिफिकेशन सेंड भी कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस के टैब पे कोई अपनी एक्टिविटी भी ओपन करवा सकते हैं, और इवन यहाँ पे नोटिफिकेशन में यहाँ पे आप अपने बटन्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे रिप्लाई वाले बटन यहीं पे क्लिक करें, उन्हें एक्शंस बटन बोलते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। तो हम बस नोटिफिकेशन के ऊपर इतना ही काम करेंगे।